नमस्कार। आज हम एक ऐसे छुपे हुए दुश्मन की बात करेंगे जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं। ये है ओवर स्टिम्युलेशन, मतलब दिमाग पर होने वाला डिस्ट्रैक्शंस का नॉन स्टॉप हमला। और हम समझेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स आखिर है क्या और ये हमारे खोए हुए फोकस को वापस लाने में कैसे मदद कर सकता है। तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी एक काम पर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है? या फिर जिन चीजों में पहले मजा आता था अब वो बोरिंग लगती है, जैसे पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये आज की डिजिटल दुनिया में हम में से लगभग हर किसी की हकीकत बन चुकी है। और सबसे जरूरी बात, ये शायद विल पावर की कमी भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को ही धीरे धीरे बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हमारा ध्यान आखिर जा कहाँ रहा है? एक आम कहानी देखते हैं रोहित की। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुबह जैसे ही आंख खुलती है उसका हाथ सीधा फोन पर जाता है। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियोस। प्लान तो था कि 9 बजे पढ़ने बैठेगा, लेकिन ये सब करते करते 10 बज जाते हैं। और नतीजा, समय बर्बाद, मोटिवेशन खत्म और आखिर में बचती है सिर्फ गिल्ट की एक भारी सी फीलिंग। हमारा दिमाग सुबह सुबह ही इतने डिस्ट्रैक्शन से भर चुका होता है कि किसी भी मुश्किल या बोरिंग काम के लिए वो तैयार ही नहीं होता। अब इस पूरे खेल के पीछे हमारे दिमाग का एक मास्टर केमिकल है, डोपामीन। आइए जरा समझते हैं कि ये असल में है क्या। अच्छा, तो डोपामीन को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये है खुशी का केमिकल, पर असल में ये है मोटिवेशन का केमिकल। मतलब ये सिर्फ खुशी का एहसास नहीं है, बल्कि ये किसी चीज को पाने की जो जबरदस्त चाहत होती है ना, ये वो है। जब किसी काम को करने की एक तीव्र इच्छा होती है तो ये डोपामीन की वजह से है। ये दिमाग का सिग्नल है जो कहता है ये चीज मजेदार है, इससे रिवॉर्ड मिलेगा, इसे करो। ये किसी चीज को पसंद करने से ज्यादा उसे चाहने की फीलिंग है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग इसी डोपामीन के चक्कर में बुरी तरह फंस जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवर स्टिम्युलेशन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक स्पीकर की आवाज हमेशा फुल वॉल्यूम पर हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी आवाज की क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, सब कुछ शोर लगने लगेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। सोशल मीडिया के लाइक्स, नोटिफिकेशंस और कभी ना खत्म होने वाली रील से मिलने वाले लगातार छोटे छोटे डोपामीन हिट्स हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। दिमाग को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स मिलने की आदत पड़ जाती है। और इसका नतीजा, असल दुनिया के काम जैसे किताब पढ़ना, कोई नया स्किल सीखना या गिटार बजाना, ये सब मुश्किल और हद से ज्यादा बोरिंग लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन कामों में तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता और दिमाग को अब इंस्टेंट रिवॉर्ड की लत लग चुकी है ना जाना पहचाना? तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है एक पावरफुल रीसेट, जिसे कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन डिटॉक्स का सीधा सा मतलब है एक तय समय के लिए, जैसे 24 घंटे, उन सभी हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज से दूर रहना जो हमें तुरंत डोपामीन देती हैं। इसका सिर्फ एक मकसद है, दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सजा नहीं है या हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ देना नहीं है। ये बस एक टेम्पररी ब्रेक है, एक पॉज बटन, ताकि दिमाग रिचार्ज हो सके और कंट्रोल वापस आ सके। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इस डिटॉक्स के दौरान क्या करना है और किन चीजों से बचना है। ये वो एक्टिविटीज हैं जिनसे बचना है: सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉलिंग, वीडियो गेम्स, शुगरी या प्रोसेस्ड खाना, बिंज वॉचिंग, बिना मतलब के इंटरनेट सर्फिंग, और हाँ, बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनना भी, क्योंकि ये दिमाग को शांत होने से रोकता है। और इनकी जगह इन शांत और आरामदायक एक्टिविटीज को अपनाना है। बिना फोन और म्यूजिक के टहलना, अपने विचार लिखना यानी जर्नलिंग, ध्यान लगाना, कोई गहरी किताब पढ़ना, ड्राइंग जैसी कोई क्रिएटिव हॉबी, या फिर बस चुपचाप बैठना और अपने विचारों को आने जाने देना। तो एक डिटॉक्स का दिन कैसा दिख सकता है, जरा सोचिए। सुबह सूरज को उगते हुए देखें और डायरी में कुछ लिखें। दोपहर में कोई किताब पढ़ें या एक शांत वॉक पर जाएं। शाम को एक साधारण भोजन बनाएं और रात को सोने से पहले बस शांति से बैठें। अंत में इस पूरी प्रैक्टिस का मकसद क्या है?
मकसद है अपने ध्यान पर, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण वापस पाना। असली लक्ष्य यही है, डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बनने की बजाय अपने ध्यान के मालिक बनना। ये तय करना कि समय और एनर्जी कहाँ लगेगी, ना कि किसी ऐप या नोटिफिकेशन को ये तय करने देना। जब दिमाग को ये रीसेट मिलता है तो छोटी छोटी चीजें फिर से अच्छी लगने लगती हैं। एक किताब पढ़ना, किसी से गहरी बातचीत करना या बस शांत बैठना, इन सब में एक गहरी और सच्ची संतुष्टि महसूस होती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, असली आज़ादी किस में है? हर पल मिलने वाले डिस्ट्रैक्शन में खो जाने में, या अपनी जिंदगी को एक दिशा देने और उस पर चलने में? चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है।